नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। कल की कहानी आप लोगों ने एक आरती यादव की सुनी थी, जिसकी वसई में दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया था। लेकिन आज की कहानी भी एक आरती की है, जिसे मुंबई में मार दिया गया। अब उस आरती की भी कहानी जब आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में जो आज कहानी जिस आरती की सुनाने वाला हूं, वो आरती की कहानी भी काफी पेचीदा है और काफी हैरान कर देने वाली है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो औरत ऐसा क्यों की और ऐसा क्यों करती जा रही थी। उसका मकसद क्या था, चाहती क्या थी, करना क्या चाहती थी, ये भी सवाल है। तो आइए उस आरती की कहानी, यानी मुंबई के नागपाड़ा में रहने वाली आरती की कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसका मर्डर कर दिया गया। आखिरकार उस आरती को भी नागपाड़ा में किसने क्यों मारा, कैसे मारा, उसकी हत्या कैसे हुई, आइए पूरी कहानी आप लोगों को उस आरती की विस्तार से बताता हूँ। आज की कहानी शुरुआत होती है मुंबई के नागपाड़ा से। मुंबई के नागपाड़ा में अचानक आरती गिरती है और उसके पेट पर चोट लग जाती है और काफी खून बहने लगता है और आरती घबरा जाती है। फिर आरती का जो आरती जिसके साथ रहती है उसका हस्बैंड चांद, इसका शेख करके कुछ नाम था, उसका नाम प्रॉपर मुझे अभी पता नहीं है। उस शेख और उसका नाम, उसको चांद नाम से बुलाया जाता था। उसने बकायदा उसे लेकर, यानी आरती को लेकर, आरती का पूरा नाम था आरती विजय सिंह। वो चांद, यानी जिसे चांद बुलाया जाता था, उस लड़के ने किसी तरह उसको लेकर गया मुंबई के नायर अस्पताल में, वहां पर भर्ती कराया। दिन था 12 जून 2024 की रात थी, रात का समय था लगभग। और उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो किसी पेशेंट का इलाज कर रहे थे, लेकिन नर्स लोगों ने वहां पर देखा कि वो आरती जो है उसकी हालत काफी खराब है। उसके पेट पर किसी चीज, नोकीले चीज से, यानी उसके पेट में घुसा हुआ है और उससे खून बह रहे काफी तेजी से और वो तड़प रही है। अब किसी तरह डॉक्टर्स और नर्स कई तरह के सवाल जवाब चांद से करते, उससे पहले उसे एडमिट करना भी जरूरी था, क्योंकि मामला ऐसा लग रहा था कि जैसे मारपीट हुई है या इसको मारने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था डॉक्टर्स को कि मारी मारा में हुआ है, यानी कोई बड़ी हाथापाई या मारपीट हुई है। अब डॉक्टर्स ने क्या किया, इलाज के साथ साथ जो चांद है उससे इंफॉर्मेशन भी ली कि क्या हुआ है। उसने बताया कि वो अचानक गिर गई और जो खिल्ले होते हैं लकड़ी में, खिल्ले, बड़े बड़े खिल्ले थे, वो घुस गए उसके पेट में। ये उसने बताया डॉक्टर्स को। लेकिन अब डॉक्टर्स ने उसके इस स्टेटमेंट पे, इस बयान पर इलाज चालू कर दिया, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन था। अब इलाज चालू करने के बाद वो इलाज कर रहे थे। इलाज करते समय उसे दवा दी गई, क्योंकि अब मुंबई का सरकारी अस्पताल है तो इतना जल्दी प्रॉपरली कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वहां पर भारी तादाद में पूरे देश से लोग आते हैं, तो इलाज इतना जल्दी नहीं मिलता। लेकिन किसी तरह कुछ घंटों में वहां पर उसका इलाज जारी चालू हुआ। अब धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत गया। लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, यानी आरती की सेहत में कोई सुधार खासा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते का समय बीता। आखिर जाकर 20 जून को आरती ने दम तोड़ दी। जब आरती ने दम तोड़ी तो उसकी ये इन्फॉर्म पुलिस को किया गया। पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म किया गया, यहाँ बात अब पुलिस की कैसे आती है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये मर्डर का मामला लग रहा है। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है, मुंबई का सरकारी अस्पताल है नायर, उसका कहना है कि ये कहीं ना कहीं मर्डर का केस है। डॉक्टर्स को इसलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि जो उसके पेट में जो घाव की गहराई थी वो खिले की नहीं थी, किसी धारदार हथियार की थी। क्योंकि डॉक्टर्स ने जब उसकी दवा, उसका इलाज कर रहे थे, तब जिस हिसाब से सिचुएशन एक खिल का होना चाहिए, जिस हिसाब से पेट में घुसना चाहिए, वो था नहीं। यानी ये मामला कोई और था, कुछ और था। और जो उसको एडमिट करने लाया है, वो भी प्रॉपरली जो स्टेटमेंट, जो भी बयान दे रहा है, जो भी जवाब दे रहा है, वो भी सही नहीं दे रहा है, घुमा फिरा कर। अब उससे जब पूछा जाता है तो वो बताता है, यानी चांद से जब पूछा गया तो भी बताया नहीं उसकी कौन है वो आरती जो उसे एडमिट करने लाया है। अब पुलिस जब आती है तो पुलिस अब उसे चांद को खोजती है, क्योंकि पुलिस भी समझ जाती है। पहले तो पुलिस जब मौत होती है तो आकस्मिक मृत्यु दर्ज करती है, एक्सीडेंटल डेथ की, आकस्मिक मृत्यु हो गई। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई, जब डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि मामला कुछ भी ऐसा नहीं है, ये मामला मर्डर का है, तो पुलिस ने तुरंत 302 के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि मामला मर्डर का था। चाकू से हत्या की गई थी और उसके पैर पर भी, दाहिने पैर में भी वार किया गया था।
यानी उसके साथ बाकायदा मारपीट हुई, उसके बाद चाकू घुसाया गया पेट में। अब ये सवाल पुलिस के सामने है कि इसे मारा कौन, उसका मकसद क्या था, करना क्या चाहता था आरती के साथ, और जो उसको एडमिट कराने आया वो कहाँ है। अब पुलिस उसे खोज रही है, चांद को, कि वो गया कहाँ, जो आरती को लाकर एडमिट कराया, बाकायदा उसका इलाज चालू कराया, वो कहाँ गया। अब वो दिख नहीं रहा है। पुलिस को ये लगने लगा कि जो चांद है जो एडमिट कराया, कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं कि आरती को देखा वो पड़ा हुआ और उस लाकर एडमिट कराकर कहीं चला गया, या उसका कोई हाथ नहीं। लेकिन पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे, कई बड़ी पॉसिबिलिटीज थी। अब पुलिस को ये देखना होगा इस मामले में कि जो आरती सिंह है उसकी कुंडली खंगालनी होगी। तब पुलिस ने जब आरती सिंह की कुंडली खंगाली और आरती सिंह के जो आधार कार्ड मिला, उससे कई बड़ी जानकारी और एक एक करके नई कहानियां सामने आने लगी। कहानी काफी हैरान कर देने वाली थी, जिसे पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है। अब पुलिस की इस मामले में कई टीमें बनाई जाती हैं, 1 2 3 टीमें बनाई जाती है। एक चांद को खोजती है जो एडमिट कराने आया था, और एक आरती के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। तो पहले टीम को आरती के बारे में कोई बड़ी जानकारी हाथ लगी। पता चला कि जो आरती है, आरती विजय सिंह, आरती की पहली शादी लगभग आज से 5-6 साल पहले हुई थी अमरावती में। महाराष्ट्र का अमरावती जिला है, उस जिले में आरती की शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। आरती के जो आधार कार्ड पे आरती विजय सिंह लिखा था, इससे आशंका यही है कि आरती का पहला आदमी विजय ही था। आरती विजय सिंह, तो यानी आरती की पहली शादी अमरावती में विजय नाम के व्यक्ति से हुई और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को बाद में आसपास वहां जाकर पूछताछ की तो और कुंडली खंगाली तो पता चला कि आरती की जो पहली शादी है, 2 बच्चे हुए थे उनको, और 2 बच्चे भी थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उनकी वो शादी टूट गई। वो शादी टूटने के बाद क्या हुआ कि आरती अकेली पड़ गई, और अकेली पड़ने के बाद आरती ने फिर दोबारा शादी कर ली। दोबारा शादी करने के बाद आरती के कुछ सालों बाद एक बच्चा हुआ। उसके बाद आरती का दूसरी शादी लगभग चली 3-4 सालों तक चली। 3-4 सालों बाद आरती के कई बच्चे हो गए, यानी 4 बच्चे हो गए। आरती की दूसरी शादी में 4 बच्चे थे और पहली शादी में 2 बच्चे। उसके बाद कुछ सालों बाद आरती का रिलेशनशिप फिर खराब हो गया। जो पति पत्नी थे उन दोनों के बीच फिर झगड़ा होने लगा, यानी आरती और उसके दूसरे हस्बैंड के साथ। फिर ये शादी टूट गई। आरती की दूसरी शादी भी टूट गई। अब आरती फिर अकेली पड़ गई। फिर उसने सोचा शादी कर ले। फिर उसने अपनी तीसरी शादी कर ली, और तीसरी शादी की तो उसके अंदर भी उसके 1 बच्चे थे। यानी आरती एक के बाद एक शादी करती जा रही थी। अब आरती करती क्या थी, करना क्या चाहती थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या। अब आरती इस दुनिया में है भी नहीं कि वो उसका जवाब दे सके। पुलिस इस मामले में कई सवालों के जवाब जुटाने में अभी भी लगी हुई है। अब आगे क्या होता है। आरती की तीसरी शादी भी 1 बच्चे के बाद लगभग सालों बाद टूट जाती है। यानी आरती की पहली शादी टूटी, दूसरी शादी टूटी, अब तीसरी शादी भी टूट जाती है। अब आरती तीसरी बार भी अकेली पड़ गई। यानी लगभग 6-7 सालों के रिलेशनशिप में 3 शादियां टूट जाना और लगभग कई बच्चे उनके बिछड़ जाना आरती के लिए एक सदमे भरा था। अब आरती अकेली पड़ गई थी। वो मुंबई के नागपाड़ा में एक चांद करके लड़का है, जिसे चांद करके बुलाया जाता है, अब उसके साथ रहने लगी। और पता ये भी चला है कि वो फुटपाथ पर चांद के साथ रहती थी। अब चांद और वो रिलेशनशिप में थे कई सालों से। चांद का पूरा नाम अलाउद्दीन शेख करके कुछ था, शायद प्रॉपर नाम नहीं है, मुझे नाम याद नहीं है। उसका सरनेम शेख है। और चांद के साथ वो कई महीनों तक रिलेशनशिप में रही, लंबे समय तक नागपाड़ा में। अब नागपाड़ा में रिलेशनशिप में रहने के साथ दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, आरती भी और चांद भी। और दोनों को आसपास जो भी जहाँ पे रहते थे फुटपाथ पर मुंबई के नागपाड़ा में, लोग जानते भी थे। और इन्हें देखते थे, इन लोगों की जो रवैया है, लोग साथ में अच्छे से रहते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के रिश्तों में हर रिश्ते की तरह खटास आ गई। दोनों के बीच विवाद होने लगे, झगड़े होने लगे। और जब झगड़े होने लगे तो दोनों के बीच जो तनाव है वो बढ़ता गया। और वही 12 जून को हुआ। 12 जून को ये झगड़ा काफी बढ़ गया। और 12 जून की रात को गुस्से में चांद ने आरती के साथ मारपीट की। मारपीट में गुस्से में उसने चाकू से उसके पेट में कई वार कर दिए।
कई बार करने के बाद आरती गिर गई और वो चांद घबरा गया और घबराने के बाद तुरंत उसे उठाकर मुंबई के नायर अस्पताल ले गया, जहां पर उसे एडमिट कराया, जहां डॉक्टर ने उससे कई सवाल जवाब किए, लेकिन उन लोगों ने डॉक्टर को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर गुमराह नहीं हुए थे। लेकिन इलाज जरूरी था, उन्होंने इलाज शुरू किया क्योंकि उसकी जान बचाना इंपॉर्टेंट था। लेकिन आरती की जान तो बची नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में जरूरी पता चला कि इसकी मौत मर्डर से हुई है। जो ये एक्सीडेंटल केस बनकर ये केस दब जाता, आखिरकार मुंबई पुलिस ने इस केस को सुलझाया और 302 के तहत मामला दर्ज कर चांद का जो मोबाइल नंबर है उसे ट्रेस किया गया। ट्रेस करने की मदद उसके लोकेशन को लोकेट किया गया और उसे गिरफ्तार कर ली, यानी मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। अब उससे आगे की पूछताछ जारी है और आरती के बारे में और कुछ जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। जो भी एविडेंस है जिससे वो मारा वो भी पुलिस कलेक्ट करने में लगी है। तो 302 के तहत, धारा 302 के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है और आगे कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। देखना होगा इसे क्या सजा मिलती है। तो ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार, इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।